नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की सरकार अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में लग गई है। योगी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर उम्र कैद की सजा तक दी जा सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। बहराइच जिले में इन दिनों भेड़िए का आतंक अपने चरम पर है। यहां भेड़ियों के झुंड ने कई मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया। इसी की वजह से लोग डर के साए में जी रहे हैं और सरकार से बचाव की उम्मीद कर रहे हैं। वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने के लिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक 3 भेड़िए ही पकड़े जा चुके हैं। भेड़ियों को पकड़ने के इन प्रयासों के साथ ही वन विभाग लोगों को सावधान रहने की भी सलाह दे रहा है। इस बीच बुधवार को आदमखोर भेड़ियों के आतंक का जायजा लेने और वन विभाग पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव के दौरे के बाद वन्य अधिकारियों, डीएम और एसपी के साथ मीटिंग भी की। काफी सारे लोगों की डेथ्स हो चुकी है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि 5 डेथ्स हुई हैं और बाकी जो 2 डेथ्स हैं वो संदिग्ध हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। तीन भेड़िए हम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं और बाकी जो प्रॉब्लम भेड़िए हैं वो तीन प्रॉब्लम भेड़िए हैं जिनको की पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम से लगी हुई है। टीम आज स्टे पुट हियर, वो यहीं पे है और तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम सारी भेड़िए नहीं पकड़ लेते। घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है। इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाजा खोल के मत सो, रात में घर के मत जाओ। और यहाँ पर पुलिस का पूरा इंतजाम है, वन विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। आम जनता से हम ये कह रहे हैं कि रात में होशियारी से सो। यहाँ पर पीएसी भी आ रही है और हमें उम्मीद है जल्दी ही हम यहाँ से अन्य जो हैं ये जानवर इन्हें पकड़ेंगे। गोड्डा में घाघरा नदी किनारे बसे ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग अलग बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिले के लगभग 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई गांव का संपर्क भी टूट चुका है। ऐसे में प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। आज गोंडा की डीएम नेहा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित गांव बउआमनदर मांझा पहुंचकर वान नखरा की बता दें कि बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, साथ ही तमाम बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री किट भी बांटी। कटान की स्थिति में आ रहे हैं ऐसे गांव, उनके पूर्वे हम लोगों ने निरीक्षण किए, वहां राहत किट का वितरण भी हुआ है। लोगों से सभी संवाद जब किया गया है तो जो इश्यूज़ हैं छोटे मोटे वो उनको हम लोग डील कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो बाढ़ प्रबंधन से रिलेटेड जो पूरा अमला है वो अपने कार्य में पूरी संजीदगी से लगे हुए हैं। गंभीरतापूर्वक यहाँ पर काफ़ी विजिट्स कर रहे हैं राजस्व विभाग के अधिकारी और साथ साथ में फ्लड डिवीज़न के भी अधिकारी जो हैं बंधे की तटबंध की सुरक्षा में लगे हुए जो कार्य हैं उनको सुदृढ़ कर रहे हैं। मथुरा के सुखदेव नगर में जन्माष्टमी के पर्व पर अवैध मीट की दुकानों पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील कर दिया था और नोटिस भी जारी किया था कि अवैध कटान नहीं किया जाए। लेकिन नगर निगम की चेतावनी के बावजूद भी यहां पर दुकानों ने बिना अनुमति के सील लगी दुकानों को खोल मांस मीट को काट रहे थे। वहीं सूचना मिलने पर नगर निगम के दुकानों से मांस और मुर्गी बरामद किए, फिर बंद करा दिया। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि शराब और मीट की दुकान इस क्षेत्र से बिल्कुल बंद कराई जाए। आए दिन बहन बेटियां और बच्चे इसकी वजह से परेशान होते हैं। लोनी रेप पीड़िता मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल जमानत पर बाहर आए आरोपियों ने पीड़िता के घर जाकर
परिजनों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर पीड़ित परिजनों का हाल जानने के लिए पीड़िता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से उनका हाल जाना और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर समेत लोनी के पुलिस अधिकारियों पर खूब बरसे। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी में बांग्लादेशी रोहिंग्या भरे पड़े हैं। ऐसे में पहले पीड़िता बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद घर आकर उसे बुरी तरह धमकाया जा रहा है। अगर पुलिस आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करती तो एक हफ्ते में वो लाठी डंडों सहित आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। बेटी के साथ ये मुसलमान का एक लड़का है अखिल नाम का, इसने बदतमीजी करा बहुत गंदी तरह से और बहका के। ऑटो में बैठे थे और 3-4 लड़के घुस के उसे कुछ सुनाया, बेहोश करके उसे होटल में ले गए। उसके साथ वीडियो बनाई, गंदे गंदे फोटो खींचा, उसे मारा पीटा और उसे पता ही नहीं है। जब होश आया तो देखा वो कपड़े बिना कपड़े के थे। कितने साल की लड़की मेरे 17 साल की। कितने दिन पहले ये सब कुछ हुआ? 30 सितंबर। इसमें आपके द्वारा कोई एफआईआर कराई सर, एफआईआर हमने थाने में दिए, उन्होंने कार्रवाई करे, उसे जेल में बंद कर दी। जेल में से छुट के आने के बाद धमकी देते हैं, गुंडे लाते हैं, चक्कू लाके हमारे धमकी देते हैं? जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे सर, यही बोलते हैं। लेकिन केस वापस ले ले, नहीं जान से मार देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ओयर होटल जो है, क्योंकि लोनी में कोई टूरिस्ट स्थल नहीं है, वहाँ रुकते हैं केवल पुलिस की साठगांठ से और होटल चल रहे हैं। जिन्होंने भी अनुमति दी है, जिन डिपार्टमेंट ने अनुमति दी है, वो सब फ्रॉड अनुमति है और उनमें ले जाकर के लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, दुराचार बलात्कार हो रहा है, कई मामले पकड़े गए हैं। अभी डीएलए पकड़ा गया था, हमने पहले कहा था तो बंद कर दिया था प्रशासन ने, लेकिन फिर ये खुले, किसके सह पे खुले ये जानकारी अब तक नहीं हुई है। ये जो घटना हुई है इतनी, मैं समझता हूँ कि लोनी के अंदर इससे जघन्य विभत्स घटना नहीं हो सकती। दुस्साहस आप देखिए, माननीय योगी जी की सरकार में पुलिस का ये हालात है कि वो बेटी, उसके साथ दुराचार होता है, उसके बाद उसके मुंह को फोड़ा जाता है। एक वीडियो आपने देखी नहीं अभी, अगर उनसे एक वीडियो मुझे सुबह दिखाई है, उस वीडियो को देखेंगे, उस बेटी के साथ किस तरह मारपीट कर रहा है वो दरिंदा, और वो दरिंदा जेल से छूट के आता है तो कोर्ट में घेर लेता है, ले जाकर के कई बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग भी उनमें झुकी झोपड़ियों से लेके आता मारने के लिए। रात घर पे उनके यहाँ चढ़े हैं। इस सुबह मेरे पास गई, पुलिस के पास भी सम्मान आया है। तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ जघन्य अपराध नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और या तो प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो लोनी के लोग कमजोर नहीं है, इसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं वृंदावन के देवकी नंदन महाराज ने कृष्ण जन्मोत्सव पर सभी देशवासियों, ब्रजवासियों को शुभकामनाएं देते हुए वहीं जन्मोत्सव के दौरान प्रियकांत जी मंदिर प्रांगण में 11,000 दीपक जलाकर भगवान कृष्ण के जन्म का स्वागत किया गया। देश विदेश में जैसे मैया यशोदा के घर पहुंच के मंगल हुआ, देव की वसुदेव जी के हाथों के बंधन खुल गए थे जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। तो वैसे ही जो जीवन में कृष्ण को ले आते हैं उनके जीवन के बंधन भी खुल जाते हैं, वो भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ सनातनियों को कि माथे पे तिलक, गले में गड्डी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम और जीवन में परोपकार करने का उदार चित्त हम सबका होना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।